नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेज बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे चुंबक और संधारित्र, मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर के बारे में। आज स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। परिपथ में कुल संधारित्र की गणना कीजिए। अपने को एक परिपथ दे रखा है, श्रेणी क्रम परिपथ बनाया हुआ है। इसमें जो टोटल कैपेसिटेंस है वो ज्ञात करना है, टोटल संधारित्र जो है वो ज्ञात करना है। तो देखो उसके लिए अपने को देखो आज तक अपन यदि श्रेणी क्रम में कोई कनेक्शन आ रहा था तो डायरेक्टली टोटल कर रहे थे, लेकिन संधारित्र हमेशा उसका उल्टा होता है। तो इसके लिए अपने को पास सूत्र रहेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखो इसमें आएगा अपना, इसमें है अपने को दे रखा है 1/C बराबर 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। देखो आगे यदि 30, 10 और 30 का लघुत्तम लेते हैं तो अपने पास आता है 30 लघुत्तम आ जाता है, 30 एकम 30 1 प्लस 10 दिया 30 प्लस 1। अपने पास आ गया 1 और 3 4 1 5 5/30 किसके बराबर में आ रहा है 1/C के बारे में, टोटल कैपेसिटेंस के बराबर आ रहा है। आगे देखो इनको वज्र गुणा कर दो तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, तो 30/5 ये उसका उल्टा हो जाएगा, 30/5 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 6 से कट जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संधारित्र की इकाई क्या होती है। जो संधारित्र होता है, संधारित्र की इकाई क्या होती है, तो वो होती है अपनी फेराड। संधारित्र की इकाई फेराड होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल है। ये देखो इसमें दे रखा है अपने को, एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। तो देखो अपने को संधारित्र की जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस अपने को ज्ञात करना है इसमें। तो उसके लिए अपना सूत्र काम में आता है F बराबर Q/V। तो ये आ गया अपना 0.50 कैपेसिटेंस दे रखा है अपने को और 35 वोल्टेज दे रखा है। यदि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अपना आएगा 0.014 फेराड। तो इसका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। संधारित्र होता है, संधारित्र को मान को कम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है, दूरी को बढ़ा दिया जाता है। यदि संधारित्र का मान बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दो, और यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देते हैं, सॉरी दूरी बढ़ा देते हैं, तो कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है। जो पराचुंबकीय पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, पराचुंबकीय पदार्थ होता है अपना जल। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। जो विद्युत चुंबक होती है उसकी ध्रुवीयता को प्रभावित कौन करता है। जो धारा की दिशा होती है वो कुंडली में नॉर्थ पोल कौन सा बनेगा और साउथ पोल कौन सा बनेगा, उस चीज़ को वेरीफाई करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे अपन धारा होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। जिस साइड से अपन कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे वो होगा अपना एन सिरा, और जिससे आउटपुट होगा या नेगेटिव पॉइंट और जुड़ा होगा वो होगा अपना साउथ पोल। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत चुंबक चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है। जो चुंबकीय वाहक बल होती है उसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 प्रेरकत्व L1 L2 L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। श्रृंखला मतलब सीरीज के में जुड़े हुए हैं, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए अपना कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, श्रेणी क्रम के लिए होगा LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। अपना ये सूत्र काम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
प्रीमियंस की इकाई क्या होती है? जो प्रीमियंस होता है, प्रीमियंस की इकाई क्या होती है? प्रीमियंस की इकाई होती है एम्पियर टर्न वेबर। एम्पियर टर्न वेबर। अगला क्वेश्चन देखो, परिनिलिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? जो परिनिलिका में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, दिशा को खोजने के लिए अपन कौन सा नियम काम में लेते हैं? तो उसके लिए अपना का जो दाहिने हाथ की हथेली का नियम होता है वो काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। एक अपने को श्रेणी परिपथ दे रखा है, श्रेणी परिपथ में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस की गणना करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, वही अपना 1/C बराबर 1/C बनाया जाएगा 10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। टोटल आता है इनका लघुत्तम आएगा 20 आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1, टोटल हो गया 5, 20/5। C बराबर उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, तो 20/5 आ गया, तो अपना इसका आंसर आ जाएगा 4। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। अगला क्वेश्चन देखो, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? यदि अपन श्रेणी क्रम में अलग अलग मान के जो वोल्टेज संधारित्र लगा रहे हैं, तो उसके लिए अपने को सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए? देखो, उसके लिए प्रत्येक कैपेसिटर की जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए, और कोई शर्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होता है? जो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, मतलब चुंबक का साथ नहीं देता है? तो वो है अपना कॉपर। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स कर्व को दर्शाइए, या एक्स कर्व दर्शा रखा है, उसका नाम क्या है? जो बीच वाला कर्व है उसका नाम क्या है? तो वो है अपना कॉर्वेसिटी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या होगा? जो चालकता होती है, चालकता के लिए समान शब्द होगा, वो क्या होगा? अपना प्रीमियंस। अगला क्वेश्चन देखो, रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है? रिलेक्टेंस होता है, रिलेक्टेंस की इकाई होती है अपनी एम्पियर टर्न वेबर। एम्पियर टर्न वेबर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है, जो कि उसमें बता रखा है अपने को आवेश है वो क्यों बता रखा है, वोल्टेज का मान V बता रखा है, तो संधारित्र C का सही अभिव्यक्ति क्या होगी? संधारित्र निकालने के लिए जो सूत्र होगा वो कौन सा आएगा? तो वो होता है कूलम्ब अपॉन वोल्टेज, मतलब Q अपॉन V। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? एक विद्युत चुंबक होती है, विद्युत चुंबक की यदि खींचने की ताकत होती है वो अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसको बढ़ाने के लिए अपने पास एक सीधा तरीका होता है। जो क्षेत्र होता है, कॉइल बना रखी है, कॉइल की जो तीव्रता है उसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपना विद्युत चुंबक की शक्ति भी, पावर होती है जो पावर भी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? फ्लक्स होता है वो चुंबकीय बल रेखा होती है उनसे पीछे, हमेशा पीछे रहता है, फ्लक्स पीछे रहता है। और जो एमएमएफ होता है वो क्या होता है? आगे होता है। तो वो किसको परिभाषित करता है? वो करता है अपने हिस्टैरिसीस क्षति को, या हिस्टैरिसीस को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र के आसपास में यदि कोई धातु रखी हुई है तो उस पर भंवर धारा का इस प्रभाव पड़ेगा, एडी करंट का जो प्रभाव होता है वो पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है? जो वायु संधारित्र होते हैं उनका उपयोग किस परिपथ के लिए किया जाता है? तो वो होता है अपना रेडियो रिसीवर के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? संधारित्र होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के विपरीत क्रम से जुड़ा हुआ है तो
क्या प्रभाव होगा, वो अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो उल्टा होगा, तो गर्म ज़्यादा होगा, और गर्म ज़्यादा होगा तो विस्फोट होने की संभावना हो जाती है, विस्फोट हो सकता है। आगे देखो, प्रावैद्युतिक पदार्थ कौन सा, प्राचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? प्राचुंबकीय पदार्थ होता है अपना लकड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? जो फ्लक्स घनत्व होता है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला होती है। अगला क्वेश्चन देखो, पदार्थ का बीएच वक्र, पदार्थ का बीएच वक्र स्टेरेस लूप के आकार को क्या दर्शाता है? किसी भी पदार्थ का जो बीएच वक्र होता है, तो उसमें जो आकार होता है वो किस चीज को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है अपने चुंबक की जो विशेषता होती है, विशेषताओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? वो होती है अपनी फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति होती है वो। अगला क्वेश्चन देखो, परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या होता है? जो परमेबिलिटी होती है उसके परिवर्तित होने का जो रीजन होता है वो होता है अपना फ्लक्स घनत्व के कारण से वो परिवर्तन होता रहता है। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्रयोग किया जाता है? जो अंतरिक्ष में काम में लिए जाते हैं वो कौन से प्रकार का संधारित्र होता है? तो वो होता है अपना इलेक्ट्रोलाइट टेट्लम प्रकार का संधारित्र। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का क्या प्रभाव होता है? अगर खुला परिपथ दोष है तो इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र पर का क्या प्रभाव होगा? यदि परिपथ खुला है तो खुला परिपथ दोष होगा तो देखो परिपथ है वो काम ही नहीं करेगा, तो संधारित्र कहाँ से काम करेगा? तो इसमें हो जाएगा अपना यह कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता का मान परिवर्तन होगा। यदि संधारित्र में प्लेटों की जो दूरी है वो कम हो रही है तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, दूरी कम होगी तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, और यदि दूरी बढ़ेगी तो धारिता का मान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबक की कौन सी विधि दर्शाई गई है? जो चुंबक है, चुंबक की कौन सी विधि दर्शाई हुई है? इसमें देखो एक साइड इधर का एरो है, एक इधर साइड का एरो है। यदि दोनों साइड का एरो दे रखा है तो अपने पास द्विदिशीय विशेषता होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अनुचुंबकीय पदार्थ है वो कौन सा होता है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसमें अपना वायु। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य के उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है अपना प्रेरण जो विधि होती है उसके द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम में लेते हैं चुंबक, वो बनाई जाती है प्रेरण विधि के द्वारा। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घुमाव मतलब हो गया टर्न। इंग्लिश में देखो, यहाँ पर हिंदी में दे रखा है घुमाव, लेकिन इंग्लिश में देखते हैं तो बिटवीन द टर्न इंक्रीज। यदि घुमावों की संख्या बढ़ाते हैं तो प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो प्रेरण इंक्रीज होगा, जो इंडक्शन होगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, संधारित्र में प्रावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है? जो प्रावैद्युत कुचालक होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो उसमें होता है प्लेटों के बीच में किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है उसमें धारा प्रवाह को रोक लेता है। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो सकता है? संधारित्र जो कैपेसिटेंस होता है वो धारिता का मान किस के द्वारा निर्धारित होता है? तो जो प्लेटों की क्षेत्रफल होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर आधारित होता है और प्लेटों के बीच की दूरी पर भी आधारित होता है, अपने बीच में गैप कितना दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है? जो अपना आरएफ सर्किट होता है उसमें संधारित्र होता है वो कौन से प्रकार का प्रयोग
किया जाता है तो वो होता है अपना मोनोलिथिक संधारित्र। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।